गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम का चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप इस चैनल को नहीं फाइंड कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल असिस्ट यू इन दैट डायरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। यहाँ पे देखो, ये हैजी थोड़ा सा प्रिंट है तो इसलिए मैंने ये जो कंटेंट है एज इट इज ऊपर लिख दिया है। यहाँ पे क्या बात कही है, इन्होंने कहा कि अनडूइंग द अनडूइंग, मतलब जो अनडन पहले कर चुके हैं उसका अनडूइंग करना, मतलब जो काम पहले से ही रिवर्स कर चुके हैं उसका से दोबारा से रिवर्स करना। अनडूइंग द अनडूइंग, जो काम पहले से रिवर्स कर चुके हैं उसको दोबारा से करना। द विड्रॉल ऑफ द न्यू करिकुलम, करिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है उसको चेंज कर दिया, विड्रॉल निकाल दिया, अनडूइंग कर दिया बाय द एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन इज ए वेलकम स्टेप बताया गया है कि अच्छा ये वेलकम स्टेप है। तो यहाँ पे बात की है एजुकेशन, ये आएगा यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन लेज द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो एजुकेशन क्या है? पढ़ाई जो है, शिक्षा है, वो रास्ता रख देती है प्रोग्रेस का, पाथ का। बट नोज, देखो वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आता है तो रखती है या रख रही है, एक बात है ये। तो बट यहाँ पे तो मतलब इसका रूटीन टास्क रखती है। एंड बट नॉट एवरीथिंग दैट पासिस फॉर एजुकेशन इज ए यूनिवर्सल गुड। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट परंतु नॉट एवरीथिंग, जो भी हर कोई चीज नहीं है दैट पासिस, जो पास हो गई मतलब बोर्ड के द्वारा किसी के द्वारा, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल गुड। ऐसे यूनिवर्सल मतलब एक होता है यूनिवर्सली, पूरे ब्रह्मांड में, तो यूनिवर्सल गुड। तो यूनिवर्सल गुड नहीं है। यूनिवर्सली मतलब होता है सबको बराबर बराबर मिलेगा, बट ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं कि पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा है। इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स क्या होता है? ठीक करने वाले उपाय, तरीके। इमीडिएट बिल्कुल तुरंत, तुरंत जो करेक्टिव मेजर्स आर नीडेड, जरूरत है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जरूरत है। पैसिव फॉर्म में बात होती है ये, पैसिव एक्टिवाइज पैसिवाइज सुना हुआ तो आपने। इट स्ट्रेज फ्रॉम, स्ट्रेज से बोलते हैं ना स्ट्रे डॉग, जो गालों में गलियों में घूमने वाले होते हैं, स्ट्रे डॉग बोलते हैं उनको। तो व्हेन इट स्ट्रेज फ्रॉम इट्स पाथ, मतलब ये डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, तो जरूरत है तरीके की। एंड द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन टू विड्रॉ द कम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल करिकुलम गाइडलाइंस। तो ये इन्होंने कहा कि डिसीजन गवर्नमेंट का जो रहा है विड्रॉ करने का, कम्पिटेंसी, कम्पिटेंसी होता है योग्यता, क्षमता। कम्पिटेंसी बेस्ड, कम्पिटेंसी बेस्ड उसके आधार पर मेडिकल एजुकेशन करिकुलम गाइडलाइंस पब्लिश बाय द एनएमसी रिच विद ब्लंडरिंग। ब्लंडरिंग मतलब होता है कि भाई बहुत गलतियों से था। इंटरप्रिटेशन, ब्लंडरिंग इंटरप्रिटेशन अर्थ निकाला गया था। जर्क, तो जर्क मतलब जो होता है झटका। रेट्रोग्रेड, रेट्रो प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है इसमें, रिग्रेसिव का सिनोनिम्स होता है ये रेट्रोग्रेड। तो ने कहा कि जर्क से रेट्रोग्रेड, जो रेट्रोग्रेड पीछे लेने वाला मूव स्टेप था, बैक विद दिला, तो उसको झटका दे दिया है। एंड रीजन, जो एंड रीजन कारण पब्लिश ऑन अगस्त 31। तो रीजन जो थे, ला एंड रीजन, तो उन्होंने कहा कि पब्लिश हुआ था जो 31 अगस्त को। एक मेडिकल का यहाँ पे मुद्दा ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक करिकुलम, पाठ्यक्रम पब्लिश किया था 31 अगस्त को। उसमें बहुत सारे गलत टर्म यूज हुए थे ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो उन्होंने क्या है, अभी प्रोटेस्ट किया तो नेशनल मेडिकल कमीशन इसको रिट्रीट कर लिया, वापस से ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब उसमें क्या बात कही है, क्या कहा गया था? इन्होंने कहा कि पब्लिश 31 अगस्त को हुआ था। द करिकुलम स्पेसिफाइड सोडोमी, सोडोमी मतलब क्या होता है? एक मेल का मेल के साथ सेक्स करना सोडोमी होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने करिकुलम को, सोडोमी को, एक या लेस्बियनिज्म को, लड़की से लड़की के रिलेशन को, वर अननेचुरल सेक्स ऑफेंस, उनको अननेचुरल, बिना तरीके से, जो प्राकृतिक रूप से ऑफेंस बताया गया था। इंक्लूडिंग देम द कैटेगरी सेक्सुअल ऑफेंस, उनको सेक्सुअल ऑफेंस में काउंट किया गया था। तो इट इज स्लॉटेड, स्लॉटेड मतलब जैसे उसको स्लॉट में रख दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया। ट्रांसवेस्टिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म होता है कि जैसे मेल फीमेल के कपड़े पहनता है, फीमेल मेल के कपड़े पहनती है। और क्रॉस ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, क्रॉस ड्रेसिंग। अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल परवर्सन, परवर्सन मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब बीमारी टाइप में, फोबिया, परवर्सन कह सकते हैं। तो अननेचुरल बताया गया इस चीज को। द मैंडेटरी 7 आवर्स, लगातार जो 7 आवर्स ऑफ डिसेबिलिटी कम्पिटेंसी,
डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता है इसमें, कंपेटेंसी जो क्षमता है, दैट स्टूडेंट्स अर्लियर हैड टू अंडरगो वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स टू। तो जो पहले बनाया गया था कि इसमें डिसेबिलिटी कंपेटेंसी टेस्ट होता था स्टूडेंट्स के लिए, अर्लियर उनको जाना पड़ता था एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स, इसको फाउंडेशन कोर्स से निकाल दिया। इन डूइंग सो एनएमसी डिड नॉट मियरली मतलब ओनली अटेम्प्ट टू टेक मेडिकल स्टूडेंट बैक सेंचुरी, मतलब ये जो अटेम्प्ट किया था बैक सेंचुरी मतलब सदियों पीछे ले जा रहा था, बट इट डिड सो इट वायलेशन ऑफ ए लीस्ट, लिस्ट मतलब कम से कम कहीं ऐसा ना होगी, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना होगी। तो इन्होंने कहा कि इन वायलेशन ऑफ एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट यहाँ इकट्ठा वर्ड है, अदरवाइज लेस्ट क्या होता है जो कम कहीं ऐसा ना होगी, तो ये एटलीस्ट है। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट ए कपल ऑफ लॉज मतलब ग्रुप ऑफ लॉज है, कपल ऑफ लॉज ऑफ द लैंड। तो इन्होंने कहा कि ये वायलेशन था कुछ कानून का जो धरती पे है, एंड ओवरलुक अनदेखा कर दिया गाइडलाइंस इट हैड सेट अर्लियर, जो पहले इन्होंने गाइडलाइन सेट की थी उसको अर्लियर ये अनदेखा कर दिया। इन मेंशनिंग सोडोमी जैसे मेल का मेल से नेचुरल रिलेशनशिप, लेस्बियनिज्म एंड ट्रांसवेस्टिज्म एज ऑफेंसेस या परवर्शन, बीमारी की तरह बताना इसको। द एनएमसी वाज इन वायलेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 में ट्रांसजेंडर की राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आया था, ये उसका वायलेशन था। नोटेबली नोट करने की बात यह है कि फॉलोइंग एडमोनिशन होता है किसी की ऑफिशियली रूप से बुराई करना, एडमोनिशन करना, by the Madras and Kerala High Court, NMC October 2020 instructed all medical university to not approve unscientific, derogatory and discriminatory information on the LGBTIQ community। तो हालांकि जो ये चीजें हैं ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया था अक्टूबर 2021 में, उससे क्या कहता है उसने इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उन्होंने अनसाइंटिफिक या डेरोगेटरी, अपमानजनक या डिस्क्रिमिनेटरी या जो भेदभाव करने वाले इंफॉर्मेशन ऑन जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, आइडेंटिफाइड एंड मोर, जो भी मतलब ये कम्युनिटी होती है उसको ये डेरोगेटरी वगैरह वर्ड निकालने के लिए अक्टूबर 2021 में ये कह दिया था कम्युनिटी ने। विद द रिमूवल ऑफ मैंडेटरी डिसेबिलिटी कंपिटेंसी, जो रिमूवल क्या कर दिया जब वो मैंडेटरी था, कंपलसरी था डिसेबिलिटी कंपिटेंसी फ्रॉम फाउंडेशन कोर्स, तो उन्होंने फाउंडेशन कोर्स में था कि भाई मैंडेटरी कंपिटेंसी वाला टेस्ट था तो उसको निकाल दिया गया। एनएमसी इन्होंने वायलेटेड कर दिया था राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो आदमियों के जो डिसेबिलिटी एक्ट के हैं वो 2016 के, उनको ये वायलेशन कर दिया था, क्योंकि डिसेबिलिटी कंपिटेंसी मतलब ये आदमी डिसेबल्ड है, वो टेस्ट 7 घंटे तक होता था तो उसको निकाल दिया गया था। ये क्लियर वायलेशन था जो राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है। इट मैंडेट्स, ये मैंडेट करता है कि दैट इंक्लूजन ऑफ द राइट्स, ये मैंडेट करता है कि एक कंपलसरी बनाता है, नेसेसिटेट करता है कि इंक्लूजन सम्मिलित करके चलो राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द करिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो डिसेबिलिटी जो डिसेबल आदमी है, अपंग आदमी है, दिव्यांग बोलते हैं उनको, करिकुलम में यूनिवर्सिटी के जोड़ के चलो, कॉलेजेस में, स्कूल में, एंड फर्दर रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज ए कंपोनेंट इन ऑल एजुकेशन कोर्सेज फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो इसको करिकुलम में जोड़ना चाहिए डिसेबिलिटी को, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, नर्सेज के लिए एंड पैरामेडिकल पर्सनल के लिए। अगेन इट वाज द एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का ग्रुप ऑफ मेंबर होता है, एक बोर्ड बन जाता है तो एनएमसी बोलते हैं। इंट्रोड्यूस द कॉम्पिटेंसी इन 2019 में उन्होंने किया था एज ए रिस्पॉन्स टू ईयर ऑफ एडवोकेसी, बहुत सालों तक इसकी एडवोकेसी सपोर्ट किया गया था। द कॉम्पिटेंसी वुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स राइट बेस्ड अप्रोच, मतलब कॉम्पिटेंसी वाला जो सिस्टम है, क्षमताओं वाला, वो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को एक राइट हक के बेस पे अप्रोच तरीका टू रिमूविंग बैरियर्स टू हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर में बैरियर आती है, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी केयर। तो इक्वलिटी मतलब एक्सेस हो जाएगा सबको क्वालिटी केयर में, सबको उसी के हिसाब से क्वालिटी केयर मिलेगी, कंपिटेंसी इसलिए था। नेचुरली ट्रांसजेंडर एंड डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप प्रोटेस्टेड वेमेंटली बिल्कुल जोरों शोरों से अगेंस्ट द रिवाइज करिकुलम। तो नेचुरली है कि बात, ट्रांसजेंडर एंड डिसेबिलिटी राइट्स ने उन्होंने रिवाइज करिकुलम था उसके खिलाफ जोर से प्रोटेस्ट किया। इंसेंस्ड मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना बाय रेग्रेसिव मूव, तो उसके द्वारा ये इंसेंस हो गए थे। एंड दैट इरेज ऑल द प्रोग्रेस अचीव्ड इन द करिकुलम आफ्टर डिकेड ऑफ एडवोकेसी, मतलब इस चीज को सपोर्ट करते हुए जो इसमें करिकुलम में बहुत चीजें हटा दी गई थी, डिकेड्स मतलब दशकों से, बहुत सारे 10 सालों से। एंड दे सेड दैट इट वुड राइट टू द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन टू टेम्परेरी सस्पेंड, तो उन्होंने कहा भी था जब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो लिखेंगे वर्ल्ड फेडरेशन जो है ना, वर्ल्ड के फेडरेशन क्या ग्रुप होता है मेडिकल एजुकेशन का, टू टेम्परेरी सस्पेंड करने के लिए एनएमसी को रिकग्नाइजेशन को स्टेटस इफ द एरर्स वर नॉट इमीडिएटली रेक्टिफाइड, अगर एरर ये इमीडिएटली रेक्टिफाई नहीं होती ना तो ये सस्पेंड करने के लिए लेटर लिखते हैं वहां पे। वाइल द क्राइसिस इन द पास्ट,
crisis is past, जो आपदा is past for the moment, the incident has eroded the path of public, जो इंसिडेंट हुआ इसने इरोड बिल्कुल खत्म कर दिया है फेथ का, जो मतलब विश्वास का पब्लिक का एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, दैट द गवर्नमेंट ऑलवेज हैज देयर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, गवर्नमेंट का हमेशा यह रहता है कि एट हार्ट उनके दिल में रहता है कि इंटरेस्ट करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट करेंगे पब्लिक का, प्रोग्रेस पर्टिकुलरली, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, पर्टिकुलर इन चेंजिंग परसेप्शन, जो परसेप्शन है, धारणा है, नोशन है, प्रीकंसीव नोशन जो पहले से ही अनुमान लगाए जाते हैं, मान ली जाते हैं, नोशन धारणा, इज हार्ड वोन एंड इंक्रीमेंटल डोजेज, इन मुश्किल से जीता जा सकता है, इंक्रीमेंटल डोजेज हैं जो बढ़ते हुए जा रही हैं डोजेज में, फ्रीक्वेंसी में, तो जैसे दवाई की डोजेज होती हैं। तो प्रोग्रेस है, पर्टिकुलर इन चेंजिंग परसेप्शन जो धारणा करनी है या प्रीकंसीव नोशन है, इज हार्ड वोन, बहुत मुश्किल से इसको चेंज किया जा सकता है। इंक्रीमेंटल डोजेज है, थोड़े थोड़ा करके चेंज करना होगा। फॉर एन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये भाग है, नेशनल मेडिकल मिशन एक भाग है गवर्नमेंट का, इटसेल्फ टू अंडरमाइन, ये खुद ही अंडरमाइन कर रहा है दिस स्मॉल एडवांसेज इज सेम फुल एक्ट, बहुत शर्म की बात है। द विड्रॉल इज ए मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, तो इसको विड्रॉल अभी कर लिया है एनएमसी ने, तो ये ग्रेट राहत का कारण है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उनको कन्वर्सेशन में यूज कीजिए पूरे डे में। बाय।